ओम शांति। आज बाप दादा की अव्यक्त रूप की चले हुए मधुर महावाक्य, जिनको आज हमने प्रातः क्लास में सुना है, हम सबकी बुद्धि चली होगी कि बाबा कितनी गहराई से हम बच्चों के रिजल्ट निकालते हैं। आइए पुनः उन महावाक्यों का अवलोकन करें और उसके ऊपर थोड़ा सा अपना मनन भी करें। मुरली का हेडिंग है विशेष जीवन कहानी बनाने का आधार सदा चढ़ती कला। ये मुरली ओरिजिनल 2 मई 1982 की है। मैं पढ़ना चाहूँगी। बाप दादा हर एक बच्चे की जीवन कहानी देख रहे हैं। हर एक की जीवन कहानी में क्या क्या तकदीर की रेखाएं रही हैं, सदा एक रस उन्नति की ओर जाते रहे हैं। एक रस उन्नति की ओर जाते रहे हैं, वह उतराई और चढ़ाई में चल रहे हैं। कई एक रस का ये अर्थ ले लेते सीधा सीधी लाइन हो, ये नहीं देखते कि ऊपर चढ़ती भी होनी चाहिए कला। बाबा कहते हैं दोनों प्रकार की लीला दिखाई दी। जब चढ़ाई के बाद किसी भी कारणवश चढ़ती कला के बजाय उतरती कला में आते हैं तो उतरने का प्रभाव भी अपनी तरफ खींचता है। जैसे बहुत काल की चढ़ती कला का प्रभाव बहुत काल की प्राप्ति कराता है। सहज योगी जीवन वाले सदा बाप के समीप और साथ की अनुभूति कराते हैं। सदा स्वयं को सर्व शक्तियों में, यहाँ तक हम लेते हैं, फिर वो दूसरी पॉइंट हो जाएगी। बाबा ने कहा बहुत काल की चढ़ती कला का प्रभाव बहुत काल की प्राप्ति कराता है। इसका भावार्थ क्या है? कि ऐसा है कि अगर चढ़ती कला उतरती कला करते रहें तो क्या होगा, कमाया और खर्चा, कमाया और खर्चा, बैलेंस क्या हुआ, जमा क्या हुआ, कुछ नहीं। अगर बहुत काल की चढ़ती कला है, आपकी कमाई जमा हो रही है, तो नेचुरली उसका बहुत काल की प्राप्ति होगी, अर्थात सज्जू के आदमी जन्म लेंगे, श्रेष्ठ पद पाएंगे। तो चढ़ती कला वालों का जो लगातार चढ़ती कला होगी वही जाके विजयी होंगे ना। अगर चढ़ती उतरती रहेगी, चढ़ती ज़्यादा उतरती कम भी रहेगी, तो जमा क्या हुआ, ये बाबा का भाव है कहने का। इसके लिए हमेशा कहता बाबा बहुत काल का योग चाहिए, बहुत काल की स्थिति चाहिए। अगर स्थिति चढ़ती उतरती रहेगी, बहुत काल की नहीं रहेगी, तो मौके पर आकर धोखा भी खा सकते हैं। ज्योतिषी भी जब देखते हैं इसकी लाइनें कटी हुई तो नहीं है, सीधी लाइनें और गहरी लाइनें हैं, वो इसका भाव है। तो बाबा ने कहा कि सहज योगी जीवन वाले सदा बाप के समीप और साथ की अनुभूति करते हैं। सदा स्वयं को सर्व शक्तियों में मास्टर समझने से सहज स्मृति स्वरूप हो जाते हैं। कोई भी परिस्थितियां व परीक्षाएं आते हुए सदा अपने को विघ्न विनाशक अनुभव करते हैं। तो जैसे बहुत काल की चढ़ती कला का बहुत काल ऐसे शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करते हैं, ऐसे चढ़ती कला के बाद फिर उतरती कला होने से स्वतः और सहज ये अनुभव नहीं होते। डिफिकल्टी आ जाती है ना, क्योंकि शक्ति मिलती है। बहुत काल की चढ़ती कला होगी तो विघ्न नहीं आएंगे, कमाई ज़्यादा होगी, याद में ज़्यादा रहेंगे, बीच में रुकावटें नहीं आएंगी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि लेकिन अगर रुकावट में आ गए तो फिर क्या होगा, वो जो नेचुरली चढ़ रहे थे, ऑटोमेटिकली स्वतः ही उन्नति को पा रहे थे। जैसे किसी व्यक्ति के पास काफ़ी धन इकट्ठा हो जाता है तो आगे कमाई ऑटोमेटिक होती रहती है, नहीं तो स्ट्रगल करना पड़ता है। इसी प्रकार से नीचे की कला में आने से वो जो सहज स्वतः रास्ता था, अब उसमें थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़नी शुरू हो जाती है। लेकिन बाबा ने कहा विशेष अटेंशन, विशेष मेहनत करने के बाद ये सब अनुभव करते हैं। सदा चढ़ती कला अर्थात सदा सर्व प्राप्ति को पाई हुई मूर्ति।
और उसको मेहनत करके अटेंशन दे के फिर मेकअप करना पड़ता। जैसे कोई रेस में पीछे रह जाए तो ज़्यादा तेज़ दौड़ना पड़ता, कोई पढ़ाई में पीछे रह जाए तो फिर दिन रात पढ़ना पड़ता, तब वो लेवल पे आ सकता। तो मेहनत से हुई ना प्राप्ति। और चढ़ने के बाद उतरने, फिर चढ़ने वाले, गंवाई हुई वस्तु को फिर से पाने वाले, ऐसे उतरने चढ़ने वाली आत्माएं अनुभव करती हैं, पाया था लेकिन खो गया। हाँ, पाने के अनुभवी होने के कारण फिर से उसी अवस्था को पाने के बिना रह भी नहीं सकते, इसलिए विशेष अटेंशन देने से फिर से अनुभव को पा लेते हैं, लेकिन सदा काल और सहज की लिस्ट के बजाय दूसरे नंबर की लिस्ट में आ जाते इसमें भी बाबा ने दो कैटेगरी बनाई। एक अटेंशन दे के लेवल पे आते हैं, एक विशेष एंटर, क्योंकि वो समझते हैं खो गया, पाया तो था, अब खो गए को फिर पाना है, तो स्पेशल अटेंशन दे के फिर उस लेवल पे आते हैं। एक नेचुरल रस होता है जिसको बाबा कहते हैं नेचुरल नेचर, और एक मेहनत करनी पड़ती है। पास विद ऑनर नहीं, लेकिन पास होने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। हाँ ठीक है, आगे पढ़ते और हैं। तीसरे नंबर वाले, उनका तीसरे नंबर की तो बात स्वयं ही सोच सकते हो, उसकी जीवन कहानी क्या होगी। तीसरा नंबर तो नहीं बनना है ना। अपनी जीवन कहानी को सदा उन्नति की ओर बढ़ने वाली सर्व विशेषताओं संपन्न, सदा प्राप्ति स्वरूप ऐसा श्रेष्ठ बनाओ। अभी अभी ऊपर, अभी अभी नीचे, व कुछ समय ऊपर कुछ समय नीचे, ऐसे उतरने चढ़ने के खेल में सदा का अधिकार छोड़ नहीं देना। आज बाप दादा सभी की जीवन कहानी देख रहे थे, तो सदा चढ़ती कला वाले कितने होंगे और कौन होंगे, अपने को तो जान सकते हो ना कि मैं किस लिस्ट में हूँ। उतरने की परिस्थितियां, परीक्षाएं तो सबके सामने आती हैं, बिना परीक्षा के तो कोई भी पास नहीं हो सकता। अब बाबा ने इसमें ये कहा है कि सदा शब्द देखना है। सदा चढ़ती कला का टाइटल गुम हो जाएगा अगर आप चढ़ती और उतरती में आए। अब बाबा कहते हैं सदा सहज होगा। सजा और सहज इकट्ठे हैं। अगर सदा चढ़ती कला नहीं है तो फिर मार्ग भी सहज नहीं होगा। और इसलिए बाबा ने ये कहा है, अब जो बाबा ने लास्ट में कहा वो क्या कहा है? बाबा ने कहा चेक करो मैं कौन सी लिस्ट में हूँ। हाँ हाँ, बिना परीक्षा के तो पास नहीं लेकिन होंगे बाबा ना। कहता परीक्षा सबके आएगी, लेकिन जैसे होशियार स्टूडेंट होता है उसकी परीक्षा क्रॉस होकर उसको नंबर बन जाता है, और जो कमज़ोर होता है वो परीक्षा को बहुत भारी भी समझता है और उसके नंबर भी कम आते हैं। परीक्षा सबके आगे आएगी, लेकिन सदा सहज चढ़ती कला वाला उसे विद ऑनर्स क्रॉस कर जाएगा, और दूसरा जो होगा मेहनत करके पास होगा। पास की भी डिग्रियां होती हैं। बाबा ने कहा है लेकिन परीक्षा में साक्षी और साथीपन के स्मृति स्वरूप द्वारा फुल पास होना व पास होना व मजबूरी से पास होना, इसमें अंतर हो जाता है। दूसरा, बड़ी परीक्षा को छोटा समझना, छोटी सी बात को बड़ा समझना, इसमें अंतर हो जाता है। अब कमज़ोर जो होता है उसके लिए छोटी बात भी बड़ी हो जाती, शक्तिशाली के लिए पहाड़ की भी राई बन जाती, बाबा कहते हैं रुई बन जाती। तो ये भी डिफरेंस आएगा। जो शक्तिशाली होगा, सदा चढ़ती कला वाला होगा, सदा विजयी होगा, उसके आगे एक और परीक्षा आएगी तो वो कहेगा इसमें मैं और ज़्यादा अच्छा विजयी हो जाऊंगा। और दूसरे वाला जो है वो क्या करेगा, राई का पहाड़ बना लेगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। ये है, बाबा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोई छोटी सी बात को ज़्यादा सिमरन, वर्णन वातावरण में फैलाए, इससे भी छोटे को बड़ा कर देते हैं। और कोई फिर बड़ी को भी चेक किया तो साथ साथ चेंज किया और सदा के लिए कमज़ोर बात को फुल स्टॉप लगा देते हैं। ये बाबा बहुत इम्पोर्टेंट धारणा की बातें बता रहा है। कई ऐसे होते हैं, ज़रा सी बात हो गई उसका वर्णन करेंगे, ओहो ये हो गया, ये वर्णन करने में भी टाइम वेस्ट जाता है। छोटी कमज़ोरी को सिमरन करने में भी और कमज़ोरी आती है। इसलिए बाबा कहते हैं फुल स्टॉप करके आगे चलो, पास करो। तो कई फिर उसका दूसरों को भी प्रसाद बांटते हैं जा कर के, अरे देखो उसको। तब बाबा हमेशा कहता है कि ब्रह्मा बाबा कहा
छोटी छोटी डिटेल में नहीं जाता था। जिस व्यक्ति को भी ऊंचा काम करना होता है वो छोटी डिटेल में नहीं जाता। अगर राजधानी एक्सप्रेस है तो छोटे गांव में नहीं रुकती। कोई कह जी क्या राजधानी एक्सप्रेस है, मेरे गांव में तो रुक के दिखाए। अगर वो छोटे छोटे गांव में रुकेगी तो पैसेंजर हो जाएगी ना। ये एक बड़ी बात बाबा ने कहा ना, फुल स्टॉप लगा देते उस कमजोरी को। फुल स्टॉप लगाया, आगे बढ़े, यानी बीती को बीती करता ना बाबा, वो है। बाबा ने आगे कहा फुल स्टॉप लगाना अर्थात फिर से भविष्य के लिए फुल स्टॉक जमा करना। फुल स्टॉक मैंने फुल स्टॉक, क्योंकि कईयों को आदत होती है जानकारी के लिए, अच्छा पता तो कर लूँ ये क्या है, मेरे को नॉलेज तो होना चाहिए। एक मुरली बाबा ने पूरी चलाई हुई है कि ऐसे नॉलेजफुल बनना कोई सेंसिबल बनना नहीं है, सेंसफुल नहीं बन सकते। फुल स्टॉप लगाना अर्थात फिर से भविष्य के लिए फुल स्टॉक जमा करना, आगे के लिए फुल पास के अधिकारी बनना। तो ऐसे बहुत काल की चढ़ती कला के तकदीरवान बन जाते हैं। और हर जगह में आप देखोगे नॉलेज फुल, लव फुल, फुल शब्द आएगा उसका जो फुल स्टॉप लगाने जानता होगा। तो बाबा कहते हैं, तो समझा क्या विशेषता रखनी है। जैसे कोई की जीवन कहानी विशेष प्रेरणा दिलाती है, उत्साह बढ़ाती है, हिम्मत बढ़ाती है, जीवन के रास्ते को स्पष्ट अनुभव कराती है, ऐसे आप हर विशेष आत्मा की जीवन कहानी अर्थात जीवन का हर कर्म अनेक आत्माओं को ऐसे अनुभव कराए। सबके मुख से मन से यही आवाज निकले, जब निमित्त आत्मा ये कर सकती है तो हम भी करें, हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी सभी को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी प्रेरणा योग्य विशेष जीवन कहानी सदा बनाओ। इस हमेशा बाबा कहता है ना, जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख के और करेंगे। हम अच्छे काम के निमित्त बन के दूसरों को अच्छे काम की प्रेरणा कर सकते हैं। और अगर हम कहीं उतरती कला के निमित्त बन गए तो हमको देखकर कई उतरती कला में चले जाएंगे, ये भी तो ऐसे करते हैं। तब बाबा कहते हैं बहुत अटेंशन चाहिए, ऐसी कहानी लिखो जो कि पढ़ने लायक हो। रावण की कहानी ना जिसको हर साल जलाना पड़े। फिर बाबा ने याद प्यार दी है, सदा मिलन जीवन के सार को जीवन में लाने वाले, विशेष इशारों को अपने जीवन का सदा काल का वरदान समझ वरदानी मूर्त बनने वाले, सुनना अर्थात बनना, मिलना अर्थात समान बनना, इसी स्लोगन को सदा स्मृति स्वरूप में लाने वाले, स्नेह का रिटर्न सदा निर्विघ्न बनाने का सहयोग देने वाले, सदा अनुभवी मूर्त बन सर में अनुभवों की विशेषता भरने वाले, ऐसे सदा बाप समान संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा की याद प्यार में सारी मुरली का सार आ जाए। बाबा ने दीदी जी से मुलाकात की। बाबा कहते हैं, सभी बाप की निमित्त बनी हुई भुजाएं अपना अपना कार्य यथार्थ रूप में कर रही हैं। ये सभी भुजाएं हैं ना, तो सभी राइट हैंड है या कोई लेफ्ट हैंड भी है। जो स्वयं को ब्राह्मण कहलाते, ऐसे ब्राह्मण कहलाने वाले सब राइट हैंड हैं। वह ब्राह्मणों में ही कोई लेफ्ट हैंड है, कोई राइट हैंड है। ब्राह्मण कभी राइट हैंड बन जाते, कभी लेफ्ट हैंड। ये उन्होंने जवाब दिया है। दीदी ने कहा कभी राइट बन जाते कभी बाबा ने इसका बहुत इंटरेस्टिंग उत्तर दिया। तो भुजाएं भी बदली होती हैं क्या? हाँ। वैसे तो रावण के शीश दिखाते, अभी अभी उड़ा, अभी अभी आ गया। हाँ। लेकिन ब्राह्मणों में भी ब्रह्मा की भुजाएं बदली होती रहती हैं क्या? हाँ। ऐसे तो फिर रोज भुजाएं बदलती होंगी। आज राइट हैंड हो गया, आज लेफ्ट, ऐसा तो होता ही नहीं है ना। अगर आप राइट हैंड बनना है तो सदा राइट ही रहना। अगर बीच में एक बार भी लेफ्ट बन गए तो फिर लेफ्ट में आ जाएंगे। लेफ्ट का मतलब है छूटना, कहते हैं ना लेफ्ट आउट। वैसे भी लेफ्ट को उल्टा कहते हैं और राइट को सीधा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं सदा राइट। वास्तव में ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते तो सब हैं, लेकिन अंदर में वो स्वयं महसूस करते हैं कि हम प्रत्यक्ष फल खाने वाले नहीं हैं। हाँ। मेहनत का फल खाने वाले हैं। तो ये भी अंतर है। हाँ। बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं है,
सिर्फ दृढ़ संकल्प और श्रीमत। अब कई लोग ये सोचते हैं कि वो कहते हैं देखो ये तो आराम से बैठे हैं, मौज से खा पी रहे हैं, इनका बहुत सम्मान हो रहा है। ऐसा क्यों? बाबा कहता है उनको ये नियम नहीं पता है कि ऐसा क्यों है, मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आज बाबा ने इस मुरली में जवाब दिया है कि क्या कारण है। वो ये नहीं जानते, मान लो आज दादियाँ सारे विश्व में समान होता है, वो दादियाँ की पहले उन्होंने क्या कितना प्रसारित किया होगा जिससे कारण उनको ये फल मिला है। जड़ के अंदर उन्होंने बहुत सारी खाद डाली, बहुत सारा धारणा की, स्ट्रॉन्ग किया, तभी तो ये फल निकला है ना। तो वो अब सोचते हैं कि हमें क्यों नहीं ये फल मिल जाता। तो अपने को चेक करना चाहिए। ये बाबा के आगे के जो महावाक्य हैं इस पर कोई भी चलेगा तो मुश्किल आसान हो सकती है। सिर्फ दृढ़ संकल्प और श्रीमत। हाँ, बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है। हाँ, इसी आधार पर हर संकल्प और कर्म करते चलो तो मेहनत की कोई बात नहीं। हाँ, दोनों ही आधार पर न चलने कारण जैसे गाड़ी पटरी से उतर जाती है, हाँ, फिर बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत अच्छी बाबा ने मिसाल दी, बहुत ही अच्छी मिसाल दी है, सहज मिसाल दी है। अगर गाड़ी पटरी पर चल रही है तो कोई मेहनत नहीं, हाँ, इंजन चला रहा है, वो इंजन चल चला रहा रही है, गाड़ी चल रही है। हाँ, इन दोनों आधार में से चाहे दृढ़ संकल्प चाहे श्रीमत पर चलें, बहुत अटेंशन रखें। लेकिन दृढ़ संकल्प की कमजोरी हो तो इसकी रिजल्ट क्या होगी? मेहनत का फल खाएंगे। ऐसे मेहनत का फल खाने वाले भी क्षत्रिय की लाइन में आ गए। हाँ, क्षत्रिय में आ गए ना, धनुष्मान वाले हो गए। हाँ, ये बाबा ने दो पटड़ियाँ बताई हैं, दृढ़ संकल्प और श्रीमत। दृढ़ संकल्प और श्रीमत पे चलोगे तो इंजन आपकी गाड़ी को खींच, श्रीमत है इंजन कि आपको मेहनत करनी नहीं, बाबा की श्रीमत के चलो ऑटोमेटिक सब सफलता होगी, मेहनत होगी नहीं। अब दृढ़ संकल्प डाउन जाता है तो श्रीमत भी घट जाती है, फिर इंजन पटड़ी से गाड़ी उतर गई तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर बाबा कहते हैं त्रेता में आ जाएंगे, दुखी भी होते हैं। जितना श्रीमत पे चलो उतना सहज है। अब किसी को सुबह उठने में तकलीफ हो, आप बताओ, उसको पता ही नहीं है, कोई वेट करता है कि अमृत वेला आए और मैं प्राप्ति करूं, तो आप फर्क हो गया कि नहीं हो गया? और बाबा ने कहा कि अगर मेहनत से भी खा रहे हो तो माना क्षत्रिय बन गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इस ज्ञान में मेहनत है ही नहीं, मोहब्बत का मार्ग है, बहुत खुशी का मार्ग। अगर मेहनत लगती है, खुशी नहीं होती है तो चेक करना चाहिए। या तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट करते हैं, या फालतू, हमने बनना है बिंदु, फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप करके हम बिंदु बन जाएंगे, हमारे अंदर सार आएगा। और अगर हमने ज़रा भी फालतू किया, तब बाबा ने बहुत इम्पोर्टेंट बताया, ब्रह्मा बाबा छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ये हमें ख्याल रखना पड़ेगा। जब भी उनसे कोई बात पूछो, मेहनत मुश्किल की बात ही सुनाएंगे। हाँ, जैसे सुनाया था, एक बात को निकालते तो दूसरी आती, चूहे को निकाले तो बिल्ली, बिल्ली को निकालते तो कुत्ता। ऐसे निकालने में लगे रहते बस हैं। सदा मेहनत में लगे रहते। पूछोगे ना हाल चाल तो कोई पुरुषार्थ की बड़ी ऐसी दिक्कत वाली बात ही सुनाएंगे। 3 धर्म साथ साथ स्थापन हो रहे हैं, ब्राह्मण देवता ये भी बहुत बढ़िया बाबा ने पॉइंट सुनाई है कि 3 धर्म है तो तीनों के लक्षण वाले पाए जाएंगे कि नहीं यहाँ। हाँ, तो तीनों प्रकार के दिखाई देंगे ना। हाँ, कईयों का तो जन्म ही बहुत मेहनत से हुआ, हाँ, कईयों ने बचपन से मेहनत करना आरंभ किया। ये भी भिन्न भिन्न प्रकार की तकदीर की लकीरें हैं। कोई से पूछेंगे तो कहेंगे हमने शुरू से कोई मेहनत नहीं की, श्रीमत पर चलना है, योगी बनना है, ये स्वतः लक्ष्य स्वरूप हो गया। ऐसे नहीं अलबेले होंगे, लेकिन स्वतः स्वरूप बन करके चलते हैं। अलबेले भी मेहनत नहीं महसूस करते हैं, लेकिन उल्टा होता है, केयरलेस। लेकिन वो है उल्टी बात। कई ऐसे भी होते हैं ना, अरे वाह मेरे को तो कोई मेहनत लगती नहीं, पर जीवन क्या बता रहे हैं, खाओ पियो मौज करो, कोई जमा तो हो नहीं रहा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई अलबेलेपन को भी समझ लेते हैं मेरी प्रारब्ध है, ये बहुत धोखा खाते हैं। तो बाबा ये बात आप दोबारा सुनाइए। बाबा कहते हैं, बाकी जन्म से अलबेले बस खाया पिया और अपनी पवित्र जीवन बिताई, नियम प्रमाण चलने वाले, लेकिन धारणा को जीवन में लाने वाले नहीं। उनका भी यहाँ नेमीनाथ के रूप में गायन होता है। कई सिर्फ नेमीनाथ भी हैं। जमा नहीं होता उनका,
नियम पालन करेंगे। तो बाबा ने यहाँ कई ऐसे होते हैं उनको अपने नियम पालन का भी बड़ा सॉर्ट ऑफ अभिमान सा रहता है कि देखो बड़े बड़े नियम पालन नहीं करते हम। तो बाबा ने इसमें बहुत ही अच्छा नेमीनाथ का भी डेफिनेशन दी है। योग में क्लास में आएंगे सबसे पहले, हाँ लेकिन पाया क्या, कहेंगे हाँ सुन लिया, हाँ आगे बढ़ना बढ़ाना वो लक्ष्य नहीं होगा। हाँ सुन लिया, मजा आ गया, ठीक है, आया गया चला खाया, हाँ ऐसे कहेंगे नेमीनाथ। नेमीनाथ। हाँ फिर भी ऐसों की भी पूजा हाँ, होती है, नेमी की भी पूजा होती है कि नियम तो पालन किया। नियम प्रमाण चल रहे हैं, उनका ही फल पूज्य बन जाते हैं। हाँ बरसात में अनन्य नहीं आएंगे, लेकिन वो जरूर ये आएंगे। देखो ये बाबा ने बताया है कि बारिश होगी या कोई इस तो बड़े बड़े नहीं आएंगे, वो आके पहले बैठे होंगे। नेमीनाथ तो है ना, फिर भी पवित्र रहते इसलिए पूज्य जरूर बन जाते हैं। ऐसे भी तो चाहिए, 10 वर्ष भी हो जाएंगे तो भी अगर उनसे कोई बात पूछो तो पहले दिन का जो उत्तर होगा वही 10 मतलब वर्ष नेमी का मतलब ये है आगे नहीं बढ़ेंगे, बैठे बड़ा पक्का होंगे। चेंज होता है, व्यक्ति की पढ़ाई चेंज होती है, उसके अंदर कोई रिफाइनमेंट वो नहीं होगा। जो 10 साल पहले उत्तर दिया वही देंगे, ये है, पर बैठे जरूर होंगे। तो आपस में बाप दादा रूरवान करते हैं। हाँ ब्रह्मा बाप की यही जन्म के पहले दिन की आशा थी। कौन सी? सदा ये फख्र और नशा रहा, मैं भी बाप समान जरूर बनूंगा। आदि के ब्रह्मा के बोल याद है, आ रहा हूँ समा रहा हूँ। यही सदा नशे के बोल जन्म के संकल्प और वाणी में रहे। यही आदि के बोल अब कार्य समाप्त कर जो लक्ष्य रखा उसी लक्ष्य रूप में समा गए। पहले अर्थ मालूम नहीं था, लेकिन बनी हुई भावी पहले से बोल रही थी। लास्ट में क्या देखा? बाप समान व्यक्त के बंधन को कैसे छोड़ा? सांप के समान पुरानी खाल छोड़ दी। तो कितने में खेल हुआ? घड़ियों का खेल हुआ। इसको कहा जाता है बाप समान व्यक्त भाव को भी सहज छोड़ नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। ये संकल्प भी उठा, मैं जा रहा हूँ, क्या हो रहा है, बच्चे सामने, लेकिन देखते भी नहीं देखा। सिर्फ लाइट माइट समानता की दृष्टि देते उड़ता पंछी उड़ गया। ऐसे अनुभव किया ना, कितनी सहज उड़ान हुई। जो देखने वाले देखते रहे और उड़ने वाला उड़ गया। इसको कहा जाता है आदि में यही बोल और अंत में वो स्वरूप हो गया। तुम्हारा आदि में भी एक क्वेश्चन है, अंत में उसका स्वरूप हो जाता है। आजकल बाबा यही जोर दे रहे हैं, स्वरूप बनो स्वरूप बनो स्वरूप बनो। अब जैसे नेमीनाथ की बात थी, एक है एक रस स्थिति। अब बाबा ने कहा 10 साल पहले भी वही था, आज भी वही है, स्थिति डाउन नहीं हुई, लेकिन सीधी रेखा है। एक है चढ़ती कला की स्थिति। अब ब्रह्मा बाबा की बाबा ने बताई कि चढ़ती कला की स्थिति सदा चढ़ती कला में रहे, और वो एक रस, तो वो नेमीनाथ हो गए। महावीर की विशेषता बताइए, सदा एक बाप दूसरा न कोई। फिर इसमें आज जो वरदान है, पुराने संसार और संस्कारों की आकर्षण से जीते जी मरने वाले यथार्थ मर जीवा भाव। यथार्थ जीते जी मरना अर्थात सदा के लिए पुराने संसार पुराने संस्कारों से संकल्प और स्वप्न में भी मरना। मरना माना परिवर्तन होना। उन्हें कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकती। कभी नहीं कह सकते क्या करे, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। कई बच्चे जीते जी मरकर फिर जिंदा हो जाते हैं। रावण का एक सिर खत्म करते तो दूसरा आ जाता, लेकिन फाउंडेशन को ही खत्म कर दो, रूप बदल करके माया वार नहीं करेगी। ये स्ट्रेंथनिंग अवर रूट्स के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर हम किसी घास को ऊपर से काट दें, फिर उसका जड़ उग जाएगा। जड़ से ख़त्म करेंगे, भस्म करेंगे, तब वो दोबारा प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्लोगन है, सबसे लकी वो हैं जो याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं। ये थी बाबा की आज अव्यक्त रूप की चली हुई मुरली। आज की मुरली में बाबा ने एक प्रकार से रिजल्ट अनाउंस किए और हमको देखना है कि हम कहाँ पर हैं।
हमारी कौन सी कैटेगरी है? सहज, फ्रेश और प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं या कि मेहनत का फल खाने वाले? ओम शांति।